समय आ गया हिसाब का, जनता के सवालों के जवाब का। नल जल से बुझी कितनों की प्यास, नली गली पक्की हुई या हैं लोग उदास। किन्हें मिला सरकारी योजना वाला आवास, कोरोना काल में कितनी मिली मदद, किनको है आस, मुखिया जी कर रहे विकास। कितने हैं नाराज, कितनों की टूटी आस। गांव की सरकार से होंगे सवाल, लोग बताएंगे कैसा रहा मुखिया जी का कार्यकाल। उम्मीद है कि फिर मौका देबा। अब देखा अब तो मुखिया जी के का होते जब तो कोई के करारे ना है ना। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, राम राम मुखिया जी। मुखिया जी मेरा ये काम नहीं हुआ। मुखिया जी कहले हलथिन अपने कि हो जतई, होलई ना अब तक। भाई पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में अब ये आवाजें जो पूरे 5 साल तक मुखिया जी को तलाशती रही, मुखिया जी से हर छोटी बड़ी काम करवाने की उम्मीद में गांव की जनता उनके पास पहुंचती रही। लेकिन अब समय ऐसा आया है कि मुखिया जी गांव गांव घर घर जा रहे हैं अपने पंचायत क्षेत्र में। और अगर वहां के लोग संतुष्ट हैं, मुखिया जी के कामकाज से खुश हैं, तो भाई मुखिया जी की जय जय हो रही है। और अगर नाराज हैं तो मुखिया जी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की लाड़ प्यार के साथ ही फटकार भी मुखिया जी को झेलनी पड़ रही है। अब समय ही ऐसा आया है। उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं। 8,387 ग्राम पंचायत हैं पूरे बिहार में, यानी कि इतने ही मुखिया और सरपंच के लिए चुनाव होंगे। जबकि वार्ड सदस्य और पंच के लिए 1,14,667 पद हैं। पंचायत समिति सदस्य के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के 1,161 पद, इन सब के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए हर जिले में तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक अमला जहां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, उधर मतदाता और दावेदार सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। भले ही अभी चुनाव लड़ने वाले और मतदाता दोनों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का कार्यक्रम कब तक घोषित होगा, लेकिन इस बीच सर पर पगड़ी पहनने को बेताब सारे संभावित प्रत्याशी जोर शोर से मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने में लगे हैं, ताकि कार्यक्रम घोषित होने के बाद उनकी जीत का सपना साकार हो। पहले से पद पर बने जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी बचाने को, समर्थकों को अपने पक्ष में बनाए रखने को मशक्कत कर रहे हैं, तो वहीं नए दावेदार नाराज लोगों को एकजुट करने और बाकियों को नए दावे वादे कर अपने पाले में लाने की जी जान से कोशिश में जुटे हैं। अब कौन किसके साथ समय पर खड़ा रहता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच ये भी बताना जरूरी है कि सिर्फ मुखिया जी ही हर काम के लिए जिम्मेदार नहीं रहे। न हर काम बिना मुखिया जी के न हो, ऐसा भी नहीं। वजह है पुरानी। दरअसल सरकार ने 28 जून 2017 को ही कैबिनेट बैठक कर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया, जिससे त्रिस्तरीय पंचायतों में चल रही योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। ग्राम पंचायत के अधीन गठित सभी समितियां सशक्त हुई और योजनाओं और कार्यक्रमों का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण भी इनके जिम्मे आया। पर भाई रुतबा तो मुखिया जी का ही होता है। अब कौन सा काम किसके जरिए हो रहा है या कौन सा काम किसके बिना संभव नहीं, इससे आम जनता को क्या। उन्हें तो काम हो रहा है या काम नहीं हुआ है, इससे मतलब है। और ऐसे में जब जय जय मुखिया जी की होती है, रुतबा उनका होता है, तो मुर्दाबाद के नारे भी उन्हीं के लिए लगते हैं और लोगों की नाराजगी भी उन्हें ही झेलनी पड़ती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं जहानाबाद जिले के पंचायतों के दौरे पर और देखते हैं क्या चल रहा है। मुखिया जी की जय हो रही है या उन्हें पराजय का डर सता रहा है।